हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीम ऑफ द स्टडी पे। आज हम लोग अपने एसएससी जीडी के टॉपिक टाइम एंड वर्क जो मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं और इसमें हम लोग सेकेंड टाइप का क्वेश्चन समझेंगे जो आपको प्रैक्टिस करने से आपके जो कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट होगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं और चलते हैं। देखते हैं, ये पार्ट 2 है। जो पार्ट 1 का वीडियो आपके इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हम लोग पार्ट 2 के बारे में देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 2/3 भाग को 16 दिन में करता है। ए तथा बी मिलकर उसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिन में करता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। इसके पहले में सब इंडिविजुअल कार्य करते थे, जैसे ए 15 डेज में, बी अकेले उतना करता था, लेकिन यहाँ पर है कि उस कार्य का पार्ट दे रखा है तो वो इतने दिन में करता है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि आगे देखते हैं कि ए कितने दिन में करता है। ए उस कार्य का 2/3 भाग 16 डेज में करता है मेरे भाइयों। तो बताइए कि ए अकेले इस पूरे कार्य को खत्म करने में कितना समय लगेगा। तो इसमें दरअसल क्या करते हैं, जब भी पार्ट होता है इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 × 3/2 हो जाएगा, यानी ये कट पिट किया जाएगा 48/2 यानी कि 24 डेज। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि ए उस पूरे कार्य को 24 डेज में करता है। तो हम लोग कैसे लिखते थे भाई, A/24। उसी तरह ए प्लस बी इस कार्य के 3/4 भाग को कितने दिन में करता है भाई, 12 डे में। तो ए प्लस बी मिल करके पूरे कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो 12 × 4/3 यानी 48/3 यानी 16 डे। यानी ए प्लस बी मिल करके उस पूरे कार्य को 16 दिन में कवर कर रहा है। तो हम लोग पहले वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे हम लोग को डिनोट करना है। तो इसका कहने का मतलब हुआ जो एक उस कार्य का 2/3 भाग 16 दिन में करता है, तो पूरे कार्य को वो 24 दिन में कंप्लीट कर रहा है। कैसे, ये इस तरह से आ गया 24। और ए प्लस बी मिलकर उस कार्य के 3/4 भाग को 12 डे में करता है, तो ए प्लस बी पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, 16 डेज में। ये इस तरह से आ गया, इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पर इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले जाएंगे, और एलसीएम हम लोग जानते ही हैं पहले वाले वीडियो में कि एलसीएम टोटल वर्क की तरह कार्य करता है। तो टोटल वर्क कितना आएगा, 24 और 16 का एलसीएम क्या आएगा, 48। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब हमारी रह गई इफिशियंसी की बात। तो 24 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ए की इफिशियंसी 2 आ जाएगी और ए प्लस बी की 3। अब हमारा इफिशियंसी तक क्लियर हो गया। अच्छा बताओ, ए की इफिशियंसी 2 है और ए प्लस बी दोनों की मिला के इफिशियंसी 3 है, जिसमें ए 2 है। तो बताइए इसमें से बी का कितना होगा, 1 होगा, तभी ना ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। ए का 2, बी का 1, तभी ना 3 हुआ। तो बी का हमें एफिशिएंसी मिल गया। अब बी अकेले कितने कार्य कर रहा था, बी एलोन वर्क फिनिश टेकन टाइम। बी द्वारा अकेले लिया गया समय बराबर होगा टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो टोटल वर्क तो आपका कितना है, 48, और बी की इफिशियंसी 8, तो टोटल टाइम टेकन लगा 48 डेज। यही आपका करेक्ट आंसर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे कि 2/3 भाग या 4/5 भाग, तो उसको भाग को पहले मत देखिए, उसका कंप्लीट वर्क देखिए। जैसे 2/3 है तो एक भाग कितने दिन में करेगा, 2/3 16 में करता है, तो एक भाग कितने दिन में कर रहा है, 24 डेज में। उसी तरह से ए प्लस बी उस कार्य का 3/4 भाग 12 डे में कर रहा है, तो पूरा कार्य खत्म करने में कितना समय लगेगा। इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 16 डेज आएगा। तब हमारा क्वेश्चन पहले जैसे बन गया कि ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है, ए प्लस बी उसी कार्य को 16 दिन में करता है। अब तुरंत इन दोनों का एलसीएम निकाल करके हम लोग और इफिशियंसी निकाल करके हम लोग
जिसके भी द्वारा करवाना होगा वो टाइम हम निकालेंगे। इस तरह से बहुत ही ईजी बन जाता है कॉन्सेप्ट। विद इन 5 सेकेंड के अंदर आप इसमें आंसर निकाल सकते हैं। आपको अगर स्क्रीनशॉट मारना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाय दोस्तों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें दिया है कि यदि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 12 दिन में कर सकते हैं तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे भाई सभी का अपना अपना कार्य वर्कआउट दे रखा है कि ए 10 दिन में उस कार्य को करता है, उसी कार्य को बी 15 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। यदि तीनों मिल करके कार्य करें तो कितने दिन में करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा वही पुराना वाला है कि जो भी दिया रहता है उसको एक नीचे लिखते हैं A/10। जो भी जितने दिन में काम करेगा उसको बटे के नीचे लिख देना है हमें। बी भी कितने दिन में करता है भाई 15 दिन में। सी कितने दिन में करता है भाई 12 दिन में। अब हमको पता है कि अब हमें टोटल वर्क और एफिशिएंसी चाहिए। तो टोटल वर्क क्या होता है बेटा, इन्हीं का एलसीएम होता है। तो 10, 15 और 12 का एलसीएम जानते हैं कितना होगा, 60 होगा। 60 आ गया मेरा टोटल वर्क। और इफिशियंसी अब निकालने के लिए इस 10 को इस 60 से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा वो इसकी इफिशियंसी कहलाएगी। तो ए की आपकी आ गई तुम्हारी 6, इसका आ गया 4, इसको करेंगे तो इसका आ गया 5। तो सी की इफिशियंसी कितनी हो गई 5 हो गई। तो हम लोग देखते हैं अब तीनों मिल करके तो यानी तीनों की इफिशियंसी होगा तो ए प्लस बी प्लस सी टाइम टेकन फिनिश हिज वर्क क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो बेटा टोटल वर्क तो हमें पता है कितना है 60 है, लेकिन इफिशियंसी देखो बेटा इसमें तीनों लोग मिल के कर रहे हैं तो तीनों की इफिशियंसी जुड़ जाएगी। 6, 4, 10 और 5, 15। 15 इफिशियंसी हो गई। तो कितने दिन में खत्म करेंगे, डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा 4 डेज। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है। सीधा आंसर इसका क्या आएगा, तीनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे 4 डेज में। आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में तथा बी व सी मिलकर इसी कार्य को 24 दिन में तथा ए व सी मिलकर इसी कार्य को 18 दिन में करता है तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए सबसे पहले जो जितना दिया रहता है उसको करते हैं। ए प्लस बी, ए और बी मिलकर किसी उस कार्य को कितने दिन में 36 दिन में, बी व सी मिलकर कितने दिन में 24 दिन में, और ए व सी मिलकर के कितने दिन में 18 दिन में। फटाफट इनका एलसीएम निकालना तो टोटल वर्क की तरह कार्य करेगा। इसका एलसीएम आएगा 72। इनकी इफिशियंसी दोनों की आएगी 2, इसकी आएगी 3, इसकी आएगी 4। अब क्या करते हैं कि हमको पता हो गया कि a प्लस बी बराबर 2 आया, b प्लस सी बराबर 3 आया और a प्लस सी बराबर 4 आया। a प्लस बी की दोनों की इफिशियंसी जोड़ के हमें 2 मिला, b प्लस सी की इफिशियंसी जोड़ के हमें 3 मिला, a प्लस सी की इफिशियंसी जोड़ के हमें 4 मिला। तो हम क्या करते हैं इनको जोड़ देते हैं। अगर जोड़ेंगे तो हमें 2 टाइम्स में a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। आप इधर देखिए दोनों 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है, तो 2 कॉमन ले लिए सभी में से। और इधर जोड़ोगे तो 3, 2, 5, 4, 9 आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों की इफिशियंसी का सम कितना आया 9/2। तो हमें a की इंडिविजुअल इफिशियंसी चाहिए। तो हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी की कंप्लीट इफिशियंसी 9/2 है। और बट इसके साथ साथ हमें पता भी है कि इन दोनों की इफिशियंसी कितनी है 3। बी प्लस सी दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे 3 रख दिए और ए बच गया
और इधर हो गया 9/2। यहाँ से हम लोग ए की इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालें, क्योंकि हमें ए अकेले को कार्य कराना है ना, तो इसीलिए ए अकेले का मुझे इंडिविजुअल एफिशिएंसी चाहिए। तो 9/2 -3 करेंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3/2। अब ए द्वारा लिया गया टाइम कितना होगा, ए द्वारा लिया गया समय बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये फार्मूला हमेशा याद रखना। टोटल वर्क आपका तो कितना है 72 और 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे रह जाएगा। 3 से कटेंगे इसको तो 24 × 2 यानी कि 48 डेज होगा। यही आपका आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। समझ में आया मेरे भाइयों? तो अब इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं, नया क्वेश्चन है। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 24 तथा 40 दिन में कर सकते हैं। ए ने कार्य आरंभ किया अकेले और उसने सिर्फ 18 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो जो शेष कार्य बचा था उसे बी अकेले कितने दिन में करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। पहले हम लोग पता करेंगे टोटल वर्क कितना है और ए और बी की इफिशियंसी कितनी है। अगर ये पता कर लिया आप तो क्वेश्चन बहुत ही इजी बन जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता है, बहुत आसानी से लग जाता है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। दो बातें अगर हमने फाइंड कर लिया, पहला टोटल वर्क और दूसरी बात इफिशियंसी की, बाकी आपका पैटर्न रहेगा जैसे होता है वो आप अगर पकड़ लिए तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए को हम 24 दिन में करता है और बी आपका 40 दिन में करता है। यहाँ पे आपका टोटल वर्क कितना होगा 120 होगा। दोनों का एलसीएम ही तो कहलाता है टोटल वर्क। इफिशियंसी निकाल लेते हैं तो इसकी 5 आएगी, इसकी 3 आएगी। अब देखो भाई, अच्छा बताइए बी ने कितने दिन काम किया, बी ने 18 दिन काम किया, वो भी कितनी इफिशियंसी की, इफिशियंसी से 3 इफिशियंसी से। तो बताइए बेटा कि इतने दिन में कितना कार्य करेगा, कितना वर्क करेगा। 18 दिन में 3 की इफिशियंसी से कितना कार्य करेगा, तो 18 × 3 यानी कि 36 उसने कार्य किया। फिर उसके बाद वो बीमार पड़ गया, किसी कारणवश वो चला गया। तो देखते हैं कि रिमाइंडर वर्क कितना बचा। रिमाइंडर वर्क तो भाई टोटल वर्क तो आपका था 120 और उसमें से इसने 36 कर लिया, तो आपका कितना बचा, 4 हुआ। अठारह 36। दोस्तों टेक्निकल इश्यू के कारण मैं क्षमा चाहता हूँ, आप इधर फोकस करिए। ए ने कार्य 18 शुरुआत की और 18 दिन बाद कार्य को छोड़ दिया। ए ने 18 दिन में 3 की इफिशियंसी से कितना कर किया, 36। तो रिमाइंडर वर्क कितना बचा, टोटल वर्क मेरा 120 था, उसमें से 36 माइन कर दिया ए ने। अब बचा कितना काम, 84। अब ये बेटा 84 कौन करेगा, बी करेगा। बी अपनी इफिशियंसी से करेगा। तो बी द्वारा लिया गया समय क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो टोटल वर्क तब इसके लिए कितना हुआ, जो रिमाइंडर वर्क है, टोटल रिमाइंडर टोटल वर्क कितना है 84 और इसकी इफिशियंसी कितनी है बी की भाई 3। कितने दिन में करेगा भाई 27 डेज। जो रिमाइंडर वर्क है वो 27 डेज में करेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारा बात समझ में आया। और जब भी आप इसको वीडियो को देखने बैठिए तो पूरा रफ और कॉपी के साथ बैठिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अन्यथा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा आपका। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस पर लाइक शेयर एंड कमेंट करिए
ताकि मैं इस पर कंटिन्यू वीडियो दे सकूं। और ये नहीं, इसकी सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी मैथ की, फिर इसके बाद रीजनिंग की चलेगी, फिर इसके बाद जीएस की। अगर आप लोग अभी आपके एग्ज़ाम में मार्च से तो स्टार्टिंग होगा फॉर्म का, और अगस्त सितंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। तब तक आपके सिलेबस पूरे हो जाएंगे अगर एकजुट होकर मेहनत करेंगे तब। अगर इस बार वर्दी आपको पानी है तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा हार्ड वर्क करें। कंपटीशन हमेशा टफ, दिन प्रतिदिन टफ होते जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई हार्ड चीज़ नहीं है, बस इसको धैर्य से पढ़ने की बात है और एकजुटता से पढ़िए। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी हौसला मिलेगा, हम भी कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेंगे। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसका प्रॉफिट लेवल समझ में आए, उनको उनके एग्ज़ाम में आपको मदद करें। सो ठीक है मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आगे की टॉपिक चलेंगे।